दोस्तों आज है बृहस्पतिवार, गुरुवार यानी गुरु का वार। और मैं जो आपको आज बृहस्पतिवार के दिन एक मंत्र बताने जा रहा हूँ, अगर आप उसका पूरी सच्ची श्रद्धा और पवित्रता के साथ 108 बार जाप करेंगे तो आपके जीवन में इतने चमत्कारिक लाभ होंगे कि आप उनके बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। आपके जीवन में चल रही धन संपत्ति और समृद्धि को लेकर के जो भी समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। बस इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर सुनिए, क्योंकि मैं वीडियो के अंत में आपको उस मंत्र को बताने वाला हूँ। आप भी अगर इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस यात्रा में हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों आज है बृहस्पतिवार यानी गुरु का वार, और कुछ लोगों के मन में भ्रम होता है कि संसार में रह करके हमें संसारिक गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए इस वीडियो में बताने वाला हूं कि हमें संसारिक गुरु बनाना क्यों ज़रूरी है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमने परमात्मा को ही गुरु मान लिया है और परमात्मा को ही गुरु मानते हैं। बहुत अच्छी बात है, जो भी परमात्मा को गुरु मानते हैं, परमात्मा को भगवान मानते हैं, बहुत अच्छी बात है और सभी को मानना भी चाहिए, हम भी मानते हैं। परंतु संसार में रह करके संसारिक गुरु की आवश्यकता हमें कदम कदम पर पड़ती है और हमें गुरु बनाने भी जरूर चाहिए। गुरु को ही जीवन में अपलाइन कहा जाता है। अपलाइन की जीवन में क्या आवश्यकता होती है? अपलाइन के पास इतने अनुभव होते हैं कि वो हमारे जीवन की चल रही समस्याओं को आसानी से समाप्त कर देते हैं, उनका समाधान बता देते हैं। अब अगर गुरु और परमात्मा के बीच में अंतर निकाला जाए तो अंतर क्या है गुरु और परमात्मा के बीच में? हमारे शास्त्रों में गुरु को जो है वो माता का दर्जा दिया गया है और परमात्मा को पिता का दर्जा दिया गया है। अब अगर किसी के पिता नौकरी पर जाते हैं, सुबह जॉब पर चले जाते हैं और जब शाम को वापस आते हैं, घर में अगर नवजात शिशु है तो जब नौकरी से वापस आते हैं तो बाहर से ही मन में ये विचार बन जाता है कि जाकर के गोद में उठाऊंगा, उसका लाड प्यार करूंगा, उसका दुलार करूंगा। परंतु जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं और जाकर के देखते हैं बच्चा बेड पर पड़ा हुआ है और मलमूत्र में लिपटा हुआ है, तो पिता की हिम्मत नहीं होती कि बच्चे को वो गोद में उठा लें। तुरंत चिल्लाना प्रारंभ कर देते हैं उसकी माता के ऊपर और कहते हैं ये तुमने क्या कर रखा है, घर में इस तरीके से बच्चे को डाल रखा है, इतना गंदा बच्चा हो रखा है। परंतु गोद में नहीं उठाते हैं। माता का क्या काम होता है? माता चाहे खाना खा रही हो, निवाला मुंह में जाने वाला हो, निवाले को वापस रख देती है प्लेट में और दौड़ पड़ती है बच्चे की तरफ और जाकर के गोद में उठाती है, निलाती है, दुलाती है, बिल्कुल साफ करती है, उसको पवित्र कर देती है और फिर ले जा कर के पिता की गोद में देती है। और पिता फिर उठा करके ऐसा लाड प्यार करते हैं बच्चे को कि जैसे बस इन्होंने ही सब कुछ कर रखा है। परंतु पवित्रता किसने दी? गुरु ने। और जिसने निलाया धुलाया, सारी गंदगी को छुड़ाया, वो कौन था? वो माता थी, वो गुरु था। यही काम गुरु का होता है जीवन में। हम जीवन भर गंदगियों में लिपटे रहते हैं, गलत लोगों की संगति में पड़े रहते हैं, गलत आदतों के शिकार हुए रहते हैं, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वह अध्यात्म का क्षेत्र हो। गुरु का काम होता है उन सारी गंदगियों को हमारे ऊपर से छुड़ा देना और हमें पवित्र करके जिस भी जगह पर हमें जाना है, चाहे वह व्यवसाय के क्षेत्र में हो, चाहे वह किसी अध्यात्म के क्षेत्र में हो, चाहे वह हमें परमात्मा से मिलाने की ही बात हो, हमें बिल्कुल पवित्र करके परमात्मा के चरणों में तभी सौंपते हैं और तभी परमात्मा भी हमारा लाड़ दुलार करते हैं। यही काम हमारे जीवन में गुरु का होता है। अब गुरु मिलते किस तरीके से हैं? गुरु वह है जो आपके मन में परमात्मा के प्रति जिज्ञासा पैदा कर दे, या जिस भी काम को आप कर रहे हैं, चाहे वह पढ़ाई की बात हो, चाहे आपके व्यवसाय की बात हो, उस काम के प्रति, शिक्षा के प्रति, चाहे व्यवसाय के प्रति आपके मन में जिज्ञासा पैदा कर दे, वही सच्चा गुरु है। आपने और हमने प्रहलाद भगत की तो कथा सुनी ही है। उसमें हिरण्याकश्यपु उनके पिता थे, जो कि इतने परमात्मा के नाम से ऐतराज करने वाले थे कि उन्हें यही था कि मेरे राज्य में केवल मेरा ही नाम लिया जाए। एक दिन प्रहलाद भगत कहीं से निकले हुए जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक कुम्हारन बैठ करके नारायण भगवान के नाम का उच्चारण कर रही है। तो जा कर के पूछा ये नारायण कौन है? तो उन्होंने इस तरीके से उनके सामने एक्सप्लेन किया कि उनकी लपक लग गई, उनकी जिज्ञासा जग गई नारायण भगवान के नाम के प्रति। यही चीज़ हमारे मन में कई बार भ्रम हो जाता है कि हमें ज्ञान कहाँ से मिले। जो हमारे मन में जिज्ञासा पैदा कर दे वही सच्चा गुरु है। उस दिन ही नारायण नाम की जिज्ञासा जग गई मन में और नारायण से मिलाप भी हो गया प्रहलाद भगत का। अगर आप पूरी कथा प्रहलाद भगत की सुनना चाहते हैं तो अगली वीडियो में
हम बताएंगे किस तरीके से कुम्हारन ने प्रहलाद भगत को ज्ञान दिया था और किस तरीके से उनके अंदर जिज्ञासा जगी थी और कैसे भगवान ने उनको दर्शन दिए थे और कैसे हिरण्याकश्यपु का भी उद्धार किया था भगवान ने। इसके लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। आने वाली वीडियोस आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली हैं, क्योंकि अध्यात्म से जुड़ी हुई बातें होंगी, शिक्षा से जुड़ी हुई बातें होंगी, संस्कार से जुड़ी हुई बातें होंगी। सारी वीडियोस में आपको जो मिलेंगी कहीं ना कहीं हमें ऐसी जिज्ञासा पैदा हमारे मन में करेंगी कि हमारी रुचि परमात्मा के प्रति जुड़ जाए। अभी जो मैंने बात बताई थी स्टार्टिंग में आपको, आज आपको बृहस्पतिवार के दिन कौन सी पूजा करनी है, क्योंकि ये गुरुवार का दिन है। आपको ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः का 108 बार उच्चारण करना है, बिल्कुल पवित्र होकर के, बिल्कुल विश्वास के साथ, सच्ची श्रद्धा के साथ। और जब आप इसका 108 बार जाप कर लेंगे पूरी पवित्रता के साथ, तो आपके जीवन में वो चमत्कारिक लाभ होंगे कि आप उनके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। परंतु जो मैं बता रहा हूँ, पवित्रता मन में भी होनी चाहिए और पवित्रता तन में भी होनी चाहिए। और गारंटी आपकी श्रद्धा और विश्वास की है, आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास कैसा है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया है और अभी भी बता रहा हूँ, श्रद्धा और विश्वास से प्रेम जागृत होता है और प्रेम के सामने ही भगवान सबसे पहले हारते हैं। इसलिए हमारे मन में श्रद्धा और विश्वास होगी तो प्रेम अपने आप जागृत हो जाएगा और भगवान प्रेम के सामने हार जाएंगे और आपकी सारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। अगर आप भी ऐसी वीडियो और भी देखना चाहते हैं और भी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ जाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारियाँ लोगों के पास पहुँच सकें। क्योंकि आज के समय में ना तो कोई हमें बताने वाला है और ना हम समझने वाले हैं, क्योंकि आज के समय में ये बातें सभी को बोर लगने लगी हैं। इसीलिए ना तो हम समझते हैं और ना ही कोई हमें समझा सकता है इन बातों को। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।